Audio Jungle. Audio Jungle. गोहद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जहां बालाजी क्रेशर के मैनेजर ने गोहद थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें मैनेजर राहुल गुर्जर ने कहा है कि दिनांक 21 दिसंबर 2024 को दोपहर 2 बजे सतीश गुर्जर अपने साथियों को लेकर मेरे क्रेशर पर आया और कहने लगा कि मुझे क्रेशर से हर महीने पैसे देने पड़ेंगे। बंदी के तौर पर 25,000 रुपए मांगने लगा। मैंने कहा कि हम बंदी तो नहीं दे पाएंगे। फिर वह वहां से चला गया और जाने के बाद रात के 10 बजे अचानक हमारे क्रेशर पर गोलियां चलने लगी। गोलियों की आवाज सुनकर खदान में काम कर रहे मजदूर दहशत में आ गए। लगभग 4 दर्जन से अधिक राउंड फायर हुए हैं। मैंने तत्काल गोहद पुलिस को फोन लगाए। पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी पुलिस की गाड़ी देखते ही भाग गया। कुछ देर पश्चात पुनः फिर गोली चलने का सिलसिला शुरू हो जाता। जब फिर पुलिस पहुंचती तो फिर आरोपी भाग जाते। कुछ देर पश्चात पुनः फिर गोली चलने का सिलसिला शुरू हो जाता। देर रात 10 बजे से रुक रुक कर लगातार रात्रि के 2 बजे तक फायरिंग होती रही। क्रेशर मालिक और मजदूर दहशत में आ गए। सुबह जब हुआ तो क्रेशर संचालक थाने पहुंचे। थाने में जाकर एक आवेदन दिया, जिसके ऊपर थाना प्रभारी मनीष धाकड़ ने संगीन धाराओं में अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया। वहीं गोहद थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपी सतीश गुर्जर के खिलाफ पूर्व से कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज है। जांच की जा रही है। आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। 10 बजे 10:30 बजे गोली चली। हम खदान में थे 4-5 आदमी। पोपलाइन के नीचे घुस गए। क्या करते हो खदान? मशीन चलाते हैं। मशीन चलाते हैं। कितने बजे की घटना है? 10:30 बजे। कितने लोग थे? हम लोग वहाँ गोलियां चला रहे? हमने पता कितने लोग थे। कितनी गोलियां चली हुई? बहुत गोली चली। 10 बजे से 10:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। थाने में रिपोर्ट दर्ज हो गई? हाँ, 6 लोग की है। क्या नाम है तुम्हारा? अंशुल यादव। खदान में बैठे हुए थे, 2-3 लोग और थे वहाँ साथ में। तो अचानक गोली चलने की आवाज़ आई ऊपर से। तो हमने ऊपर देखा, कुछ समझ में नहीं आया। गोली चल रही थी बराबर। तो हमने स्टाफ को बोला कि आप थोड़ा इधर उधर को हो जाओ, पता नहीं कौन है ऊपर। भाई साहब को फ़ोन लगाया ऊपर। भाई साहब बोले सब लोग नीचे घुस जाओ, पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, गोली चल रही बहुत ज़्यादा। तो स्टाफ को अंदर कर दिया। गोली चलती रही बहुत देर तक। फिर भाई साहब बोले पुलिस आ गई है, अब तुम लोग ऊपर निकल जाओ। तब पुलिस गया। लगभग कितने बजे से गोलियां चल रही? लगभग 10 सवा 10 के आसपास का टाइम होगा। कब तक चली गोली चली है? रात को 1:30 बजे तक चली है। रुक रुक के चली है बीच में। हाँ, और क्या? बस गोली चल रही थी। फिर भाई साहब पुलिस आ गई तो उस टाइम हम लोगों को बाहर निकाल लिया। पुलिस चली गई, फिर गोली चलने लगी है। ऐसा 2-3 बार हुआ लगभग। कब की घटना है? ये परसों रात की बात है। कितने बजे की होगी? 10:15 के बाद की बात है। 10:15 के लगभग। क्या काम करते हैं आप लोग? हम सर काम देखते हैं नाइट में। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है यादव। थाने में मैंने कल 4 बजे के लमसम FIR दर्ज कराई थी, क्योंकि परसों नाइट में यहाँ गांव के कुछ लोग हैं, जिनका नाम एक तो सतीश गुर्जर है, जो प्रेजेंट में पूर्व सरपंच है, रवि गुर्जर उसका छोटा भाई है। वो क्या है, पहले से चोरी का काम बहुत ज़्यादा करता है और डकैती वगैरह भी डालता है। तो पहले से थाने में उसकी बहुत सी FIR हैं। तो उसने रंगदारी की यहाँ पे आके वसूली करना चाहिए कि मेरे को हर महीने 20,000 रुपये चाहिए। तो हमने मना किया। तो उस समय तो चला गया था, लेकिन रात में वो अपने दोस्तों को लेके, गांव के कुछ लड़के हैं, उसके रिश्तेदार भी हैं कोई, तो उनको सबको लेके आया। उसने रात में 10 साढ़े 10 बजे फायरिंग यहाँ पे चालू की खदान पे। तो उस समय हमें प्रशासन को भी हमने कॉल किया, थाने में कॉल किया। तो थाने से फोर्स भी आया था, 2 बार फोर्स आया। तो जैसे ही फोर्स आए तो फायरिंग बंद कर दें और फोर्स चला जाए, फिर उन्होंने फायरिंग चालू कर दी। फिर दोबारा ऐसे 3 बार हुआ। रात में करीबन 2 बजे तक चला ये ऐसा। फायरिंग में कितने कारतूस फायर? फायरिंग कम से कम 40 से 50 कारतूस उन्होंने फायर किए। कल शाम को FIR करेगी है, अब तक कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? हाँ, कल शाम को फोर्स आया था गांव में, तो गांव में बोल के गए हैं वो सभी को, लेकिन अभी तक उनकी कोई धरपकड़ नहीं हुई है। अच्छा, कितने लोग थे जब फायरिंग हुई थी? अब साहब क्या कर रहे थे? 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, तो लोग तो कितने थे ये तो मैं नहीं क्लियर है, क्योंकि उस समय ये 3 लोग क्लियर थे, क्योंकि मैं ऊपर तक गया था वहाँ पे खदान के ऊपर तक। तो एक तो ये सतीश और राम लखन उर्फ छुन्ना सन ऑफ सिकंदर सिंह, और एक रामवीर गुर्जर हैं, पार्सन के रहने वाले हैं वो। ये 3 लोग, जिनमें इनसे विवाद भी हुआ था थोड़ा सा, और विवाद के बाद ये चले गए थे फिर वसूली के ऊपर। लगभग घटना कितने बजे की होगी? रात में ये घटना हुई है आपकी 10 बजे 10:10 के आसपास चालू हुई कितनी थी। देर तक गोलियां चली? करीबन 2 बजे तक सर। लगभग कितना कारतूस चला? 50 कारतूस। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम राहुल सिंह है। आपका पद क्या है? यहाँ मैं खदान पे मेरे डंपर मशीन चल रहे हैं। मैं एक ठेकेदार के नाम से, मान लो आपके ठेकेदार हूँ मैं इस तरीके से।
ये बड़ागर बंगेपुरा के पास में मेहंदीपुर बालाजी के नाम से एक क्रेशर है। वही बंगेपुरा का रहने वाला एक बदमाश है सतीश, जिसके कई अपराध हैं। क्रेशर वाले ने कंप्लेंट की है। उसने दोपहर में आकर उसको बोला था कि या तो टेरर टैक्स कुछ पैसे देने पड़ेंगे मंथली, और नहीं तो क्रेशर नहीं चलने दूंगा। और इसी तरह रात में आकर के उसने फिर फायरिंग, हवाई फायर करके दहशत फैलाई है। इस तरह का रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पुलिस इसको ढूंढ रही है। सर कितने पैसे की डिमांड रखी थी? ये 20-25 हज़ार रुपये के लगभग बताया कि मंथली रुपये में मांग रहा है वो। रात में पुलिस पहुंची थी? जी, रात में आप लोग पहुंचे थे? हाँ, तत्काल पुलिस पहुंची थी, सूचना जैसी मिली थी और मैं स्वयं टीम लेके गया था वहाँ पर। सर अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं? हाँ, आरोपी अभी गिरफ्तार से दूर है, जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर बदमाशों ने कितने फायर किए थे? और ये कोई स्पष्ट नहीं है, 2-4 हवाई फायर जो भी है, पर हवाई फायर करने की इस तरह की घटना बताई गई है। ठेकेदार एवं कर्मचारियों का कहना है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक लगातार फायरिंग हुई, लगभग 50 से अधिक कारतूस फायर किए। चूँकि 2 बार मैं खुद ही गया था, उस टाइम पर फायरिंग नहीं हुई थी, तो ये घटना जांच के बाद पता चलेगी कि कितना फायर हुआ है और कितना वो लोग बता रहे हैं। सर लगभग कितने आरोपी होंगे? इसमें 3 आरोपी हैं नाम से।